बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 1 साल तक टमाटर को महफूज करने का तरीका। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि टमाटर अभी बहुत सस्ते हो चुके हैं और आने वाले कुछ ही दिनों में यानी कि रमज़ान में जो टमाटर के रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे और हर चीज़ के ही हाई हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि हम आपके साथ ये रेसिपी शेयर करें। हम आपके साथ टोमेटो प्यूरी की रेसिपी शेयर करेंगे। 3 किलो हमने टमाटर लिए, उनको अच्छे से हमने वॉश कर लिया था। तमाम टमाटर के हम इस तरह कटिंग कर लेंगे। अब इन तमाम टमाटरों को हम जूसर के जग में ऐड करेंगे और इनका बारीक पेस्ट बना लेंगे। पानी हम इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। अगर हम इसमें पानी ऐड करेंगे तो इसका पानी ड्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। डेली कुकिंग की फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तमाम टमाटरों को हमने पेस्ट बना लिया, आप देख लीजिए। अब ये सब टमाटर हमने एक पतीली में ऐड किए हैं। अब हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे। टोमेटो प्यूरी को हम 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे। टोमेटो प्यूरी को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद और 10 मिनट बाद हम इसे स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। आप चाहें तो बगैर छाने भी इसकी प्यूरी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका छिलका और बीज निकाल लेंगे तो ज़्यादा अच्छी प्यूरी बनेगी। टमाटरों को हमने छान लिया, आप देख लीजिए। बीज हम इसके अलग कर देंगे। अब हम इसे दोबारा पकने के लिए रख देंगे हाई फ्लेम पर तकरीबन 30 से 35 मिनट। टोमेटो प्यूरी की थिकनेस बढ़ाने के लिए हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून भरकर हमने कॉर्नफ्लोर लिया है और आधी प्याली पानी में हम इसे हल करेंगे और इसमें ऐड करेंगे। प्यूरी को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। चम्मच हम इसमें मुसलसल चलाते रहेंगे वरना कॉर्नफ्लोर की गुठलियाँ बन जाएंगी। अगर आप प्यूरी को 1 साल तक महफूज करना चाहते हैं तो हम इसमें एक लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस ऐड करने से इसका कलर भी चेंज नहीं होगा और आपकी प्यूरी काफ़ी अरसे तक सेफ़ रहेगी। टोमेटो प्यूरी हमारी तैयार है। अब हम इसे ठंडा करके आपको इसे सेव करने के 4 तरीके बताएंगे। टोमेटो प्यूरी को सेव करने का एक तरीका यह है कि आप इसे आइस क्यूब में ऐड करेंगे और इसे फ्रीज़र कर देंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी बाउल में या किसी जार में इसे ऐड करेंगे ताकि आपके अगर ज़्यादा मेहमान आए तो आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास होगी तो आपके आराम से इस्तेमाल में आ जाएगी। तीसरा तरीका ये है कि शॉपर जो छोटे वाले होते हैं आप इसमें भी ऐड कर कर इसे बांध कर या रबड़ लगाकर या गिठान लगाकर आप इसे फ्रीज़र कर सकते हैं। टोमेटो प्यूरी के 3 तरीके आपके सामने हैं। चौथा तरीका ये है कि आप इसे ट्रे में रख कर भी जमा सकते हैं और इसके पीसेस बनाकर किसी बाउल में सेव करके रख सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।